ट्रंप के आने से पहले ही थर थर कांप रहे हैं अवैध प्रवासी। अवैध प्रवासियों को सता रहा है 20 जनवरी का डर। शपथ लेते ही ट्रंप करेंगे बड़ा एक्शन। तो आज हम आपको एक ऐसे मुद्दे पर जानकारी देंगे जो कि अमेरिका में रह रहे लाखों प्रवासियों की जिंदगी पर बड़ा असर डाल रहा है। तो ऐसे में ब्लैंका फिगुएरोआ और सेवारियानो मार्टिनेज की कहानी के बारे में बताएंगे, जो कि ट्रंप के आने से पहले ही ज्यादा टेंशन में आ गए हैं। तो शुरुआत करते हैं ब्लैंका फिगुएरोआ और सेवारियानो मार्टिनेज की कहानी से। इन दोनों की शादी को 8 साल हो गए हैं। ब्लैंका ग्वाटेमाला से हैं और अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश कर चुकी हैं। तो वहीं उनके पति सेवरियानो अमेरिकी नागरिक हैं। दोनों अपने बेटे के साथ सेंट्रल फ्लोरिडा में रहते हैं। उनका 7 साल का बेटा है, अमेरिका में पैदा हुआ है, जबकि ब्लैंका के पहले रिश्ते से हुए बेटे के पास ग्रीन कार्ड है। ब्लैंका का कहना है कि वो घर की मुख्य कमाने वाली हैं और अपने पति की देखभाल करती हैं। उनके पति एक हादसे में घायल हो गए थे और अब काम नहीं कर सकते हैं। ब्लैंका को डर है कि अगर उन्हें निर्वासित कर दिया गया तो उनका परिवार पूरा बिखर जाएगा। तो ऐसे में निर्वासन का उनको डर सता रहा है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट के बारे में आपको बताते हैं। तो ये रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका में 14 लाख लोग निर्वासन के टारगेट पर हैं। इनमें से 1/3 फ्लोरिडा और टेक्सास में रहते हैं, जहां अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कानून लागू किए गए हैं। तो वहीं कैलिफोर्निया जैसे संरक्षण राज्यों में प्रवासियों को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन वहां भी डर कम नहीं है। तो ऐसे में दूसरी कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी है। क्यूबा की रहने वाली एंड्रियाना का कहना है कि उन्हें 2021 में यूएस मैक्सिको बॉर्डर पार करते हुए त्वरित निर्वासन आदेश मिला था। अब उन्हें हर महीने इमिग्रेशन अधिकारियों के सामने पेश होना पड़ता है। एंड्रियाना का 2 साल का बेटा है, जो कि अमेरिकी नागरिक है। तो वो कहती हैं, मुझे पता नहीं कि अगर मुझे निर्वासित कर दिया गया तो मेरा बेटा क्या करेगा। होंडुरास से आए जॉर्ज लुपेज गिरोन, जो कि ऑस्टिन में ड्राइवर का काम करते हैं, उनको भी लगातार गिरफ्तारी और निर्वासन का डर सताता है। दरअसल 2009 में घरेलू हिंसा के चलते उनका शरण आवेदन खारिज हो गया। तो कहते हैं, क्या होगा अगर पुलिस मेरी त्वचा के रंग या भाषा के कारण मुझे गिरफ्तार कर ले। फ्लोरिडा के एक शेरिफ ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन आने पर अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकता है। उनका कहना है कि जो बाइडेन प्रशासन के दौरान आईसीई को प्रवासियों को पकड़ने में कठिनाई हो रही है। निर्वासन का डर केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि ये लाखों परिवारों के भविष्य का भी सवाल है। तो ये कहानी दिखाती है कि कैसे कानूनों और नीतियों का असर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ सकता है। तो ये थी हमारी डोनाल्ड ट्रंप की मास डिपोर्टेशन की खास रिपोर्ट। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।